हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अभी कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेलियर हुआ था, जिसके कारण ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारे कामकाज अफेक्ट हुए। चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, काफ़ी कुछ अफेक्ट हुआ। बट एक चीज़ थी जो उस टाइम स्मूथली चल रही थी, वो थी हमारी इंडियन रेलवेज़। तो इंडियन रेलवेज़ में ऐसी क्या खासियत थी कि उस पर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर फेलियर का कोई अफेक्ट नहीं हुआ? इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो भी सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हुई थी कि माइक्रोसॉफ्ट का जब सर्वर फेलियर हुआ तो विंडोज़ जो थी वो स्टक हो गई थी, तो काफ़ी सारी सर्विसेज रुक गई, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हों। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका इफेक्ट देखा जा रहा था। तो भी हुआ क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट के एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक की अपडेट के दौरान जो स्क्रीन थी वो ब्लू स्क्रीन पर आकर ही रुक रही थी। या तो फिर पीसी रीस्टार्ट हो रहे थे या फिर शटडाउन हो रहे थे। इस ब्लू स्क्रीन को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का नाम भी दिया गया। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई जिसके कारण काफ़ी सारे कामकाज रुक गए। कई सारे एयरपोर्ट्स पर तो बोर्डिंग पास को पेन और पेपर से बनाकर वहाँ पर इशू किया गया। और इसके अलावा भी जैसे आप लोगों को पता है कि फ्रांस में ओलंपिक गेम्स होने वाली थी, उसका भी कामकाज इसके साथ काफ़ी अफेक्ट हुआ। काफ़ी सारी फ़्लाइट्स को वहाँ पर कैंसिल करना पड़ा और कई हॉस्पिटल्स में भी कामकाज इम्फेक्ट हुआ। बट जो हमारी इंडियन रेलवेज़ है उसके ऑफिशियल्स ने बयान दिया कि हमारा काम स्मूथली चल रहा था। जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर बुकिंग सिस्टम बिल्कुल स्मूथली चल रहा था, क्योंकि रेलवे का जो जितना भी सिस्टम है वो पूरा काम करता है क्रिस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पर, जिसको कि 1999 में बनाया गया था ड्यूरिंग दी ईयर 2000 प्रॉब्लम्स। तो क्रिस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या सिस्टम है, क्या टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवेज़ यूज़ करती है अपने इस पूरे सिस्टम को संभालने के लिए, कैसे ये पूरा सिस्टम इनका यहाँ पर काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। अभी क्रिस क्या है? क्रिस इज़ द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक सेंटर बनाया गया है जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट क्रिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर है, ठीक है। ये पूरे का पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम करती है। इसका शॉर्ट नेम है क्रिस। तो इसके क्या क्या यहाँ पर काम है? तो ये रेलवेज़ का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, इम्प्लीमेंट करवाता है और उसको ओवरऑल मेंटेन करता है, ठीक है। जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है रेलवेज़ का, अब देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कौन सी ट्रेन में कौन सी बुकिंग करनी है, कौन सी ट्रेन किस रूट पर चल रही है, माल गाड़ियों की पूरी इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन सीट्स की रिजर्वेशन करना, रिफ़ंड करना, चेंजेस करना, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है रेलवेज़ का। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि हमारा इंडिया का रेलवेज़ का नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो आज इस ऑर्गेनाइजेशन के पास अप्रोक्सीमेटली 80 प्रोजेक्ट्स हैं। जब ये स्टार्ट हुई थी ईयर 2000 में तो इसके पास सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स थे। ये जो क्रिस है ये मोस्टली अपना सॉफ्टवेयर्स का काम खुद करती है, बट साथ में कुछ काम आउटसोर्सिंग यानी कि थर्ड पार्टी से भी करवा लेते हैं। ये क्या करते हैं, अभी जो रेलवे के एक्सपर्ट्स हैं और इनके अपने खुद के आईटी स्पेशलिस्ट हैं और साथ में कुछ लीडिंग आईटी कंपनीज के साथ मिलकर इस पूरे सिस्टम को संभालती है। तो इसके कुछ मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर आपको आइडिया होगा कि रेलवेज़ का ये पूरा सिस्टम के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले है कि भी जो भी माल गाड़ियां होती हैं उनका रूट क्या रहेगा, कहां से किस प्लेस तक जाना है, जो भी सामान वहां से भेज रहे हैं उसका क्या, ठीक है, चार्जेस होंगे, वो सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन बना दिया गया है। यानी कि ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटराइज्ड बना दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। अगर आप लोग किसी भी जगह जाकर अपना सामान भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर जो भी रेलवे के ऑफिशियल बैठे होंगे वो पूरा सिस्टम आपका कंप्यूटराइज ही चेक करेंगे कि ये सामान यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसके चार्जेस क्या होंगे। तो ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ही पे भी किया जाता है। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम, इसको बोलते हैं फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन शॉर्ट FOIS, ठीक है। तो मालगाड़ियों का पूरा सिस्टम भी कंप्यूटराइज्ड बना दिया गया है।
उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जिनको इन शॉर्ट PRS बोलते हैं। ये पूरे देश में फैला हुआ एक पैसेंजर रिजर्वेशन एंड टिकटिंग सिस्टम है। यानी कि जब आप लोग किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, आपने किसी भी स्टेशन के लिए अपनी रिजर्वेशन करवानी होती है, सीट बुकिंग करवानी होती है, तो रेलवे के जो भी ऑफिशियल्स अंदर बैठे होते हैं वो अपने कंप्यूटर पर उसके बारे में चेकिंग करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन के लिए हमें सीट चाहिए, कौन सी सीट खाली है, किस कोच में सीट मिल रही है। वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटराइज है। वो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जो कि सभी रेलवे स्टेशंस से आप लोग उसमें अप्रोच कर सकते हैं। यानी कि एक पूरा नेटवर्क बना दिया गया है जिसके साथ कि आप लोग किसी भी रेलवे स्टेशन से अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हैं। ये जो सिस्टम है इसको सी और फोर्टन लैंग्वेजेस को यूज़ कर कर एक डिजिटल ओपन VMS ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया गया है। तो ये जो टर्म्स हैं, जो भी लोग इस फील्ड में हैं, ठीक है, जो भी IT स्पेशलिस्ट हैं, उनको इसके बारे में आइडिया होगा। इस पूरे नेटवर्क को इन शॉर्ट बोलते हैं कॉन्सर्ट यानी कि कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटराइज्ड इनहैंस्ड रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। तो काफ़ी अच्छा नाम दिया गया है, सिंपल है, आपको नाम से आइडिया हो जाएगा कि पूरे देश में फैला हुआ एक नेटवर्क है जो कि पूरा कंप्यूटराइज्ड बन चुका है रिजर्वेशन के लिए और यात्रियों को सीट बुकिंग के लिए। इतना क्लियर है अभी? तो ये PRS सिस्टम क्या है, जो सभी रेलवे स्टेशंस को, जो इसके 4 रीजनल कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं जो कि न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में हैं, उनके साथ जोड़ देता है। इसी के कारण आप लोग देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से किसी भी दूसरे रेलवे स्टेशन के लिए सीट बुकिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा काम है। हर रोज़ इसमें अप्रोक्सीमेटली 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख सीट्स बुक की जाती हैं। ये काफ़ी कम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि आपका फेयर कंप्यूटेशन भी वहाँ पर आ जाता है कि चार्जेस क्या लगेंगे, रिफ़ंड पॉलिसीज़ आ जाती हैं, अगर आपने कुछ चेंजेस करना है, सब कुछ वहाँ पर आ जाता है। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब इसका एडवांस आगे आ गया है, जैसे हम लोग अपनी मोबाइल ऐप से या इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से विदाउट गोइंग टू रेलवे स्टेशन हम लोग खुद घर बैठकर ही सीट बुकिंग करवा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो इसको बोलते हैं इंटरनेट बेस्ड टिकटिंग रिजर्वेशन सिस्टम। ये बनाया गया है अभी साथ में IRCTC के साथ मिलकर। तो इसको बोलते हैं अभी नेक्स्ट जनरेशन टिकटिंग, ठीक है। तो PRS जो रेलवे स्टेशन पर है सिस्टम, और जो NGET है जो कि IRCTC की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप लोग ऑनलाइन ही अपनी सीट बुकिंग करवा लेते हैं, वो एक अलग सिस्टम, वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहा है। अब इसके बाद भी कंप्यूटराइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवेज अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ साल पहले जब हम लोग नॉर्मल किसी पैसेंजर गाड़ी के लिए जो अनरिजर्व्ड होती हैं टिकट्स वो लेते थे, वो एक सिंपल सी कार्डबोर्ड की मिलती थी भी टिकट, यानी कि वो कोई कंप्यूटराइज काम नहीं होता था, वो एक सिंपल देते थे टिकट। तो अब ये भी सिस्टम हटा दिया गया है। जो अनरिजर्व्ड आपकी नॉर्मल पैसेंजर गाड़ी की होती है टिकट विदाउट रिजर्वेशन जो होती है टिकट जनरल कोचेस की, वो भी पूरा काम कंप्यूटराइज्ड बना दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे उसके लिए अब आगे UTS मोबाइल ऐप्स वगैरह भी आई हैं और इसकी एक वेबसाइट भी आई है, वो भी काम काफ़ी अच्छा यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा आपके लिए एक ऐप बनाई गई है NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, जिसके यूज़ से आप लोग किसी भी ट्रेन की लोकेशन चेक कर सकते हैं, उसका ये देख सकते हैं कि वो कौन से स्टेशन पर कितने बजे आई है, कौन से 2 स्टेशंस में कौन कौन सी ट्रेन्स चलती हैं, स्टेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इस स्टेशन पर ये वाली ट्रेन आने वाली है, ये वाली ट्रेन जा चुकी है। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो ऐसे काम करता है। सो भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपना अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, बट हमारा कभी उन पर उतना टाइम ध्यान नहीं जाता जितना टाइम कोई उसके साथ रिलेटेड कुछ हो ना। जैसे कि अब हमें इसके बारे में जानकारी मिली कि इंडियन रेलवेज का सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, कैसे वो बाकी सिस्टम से कुछ अलग है। इन्होंने अपना ही पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। कितनी अच्छी बात है ये कि हमारे इंडिया का खुद का ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जो कि इतना अच्छे से हमारे रेलवेज के काम को संभालता है। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।